दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, देश और प्रदेश की 4 अहम बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिनका असर न सिर्फ राजनीति पर बल्कि आम जन जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज के मुद्दे संविधान, राजनीति, छात्रों के आंदोलन और प्रदेश में निवेश जैसे गंभीर विषयों से जुड़े हैं। पहली खबर पर बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम और संविधान पर सियासत। महाराष्ट्र में हालिया चुनाव परिणामों ने राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दिया है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और चर्चा ये है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक का रुख बीजेपी की ओर जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार संविधान को खतरे में बताकर इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर कुछ और। वहीं दूसरी खबर है एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हजारों अभ्यर्थी चौथे दिन भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को लिखा पढ़ी में पूरा किया जाए और प्रशासन की धमकियों पर कार्यवाही की जाए। आंदोलनकारी छात्र अरविंद और आधे, जिनका नाम है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस पर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों की मुख्य मांगे क्या है, प्रशासन का रवैया, आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव, इस पूरे मुद्दे पर भी हम तफसील से चर्चा करेंगे। वहीं तीसरी खबर है संसद में हंगामा और राहुल गांधी पर आरोप। संसद में राहुल गांधी और बीजेपी सांसदों के बीच हुई झड़प ने संसदीय मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी और महिला सांसदों के साथ जोर जबरदस्ती की है। राहुल गांधी ने वायरल वीडियो में सांसद बंटी साहू और अन्य बीजेपी नेता हाथों में प्ले कार्ड और डंडे लेते हुए नारेबाजी करते हुए साफ दिख रहे हैं। ये मुद्दा भी काफी बड़ा है और इस पर हम काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी और बीजेपी सांसदों के बीच विवाद, महिला सांसदों के साथ कथित तौर पर जोर जबरदस्ती, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन, इस पूरे मामले पर हम तसल्ली से बात करेंगे। वहीं चौथी खबर है इंदौर की सड़क पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर इंदौर की 12 सड़क पर उतरा, जिसने लोगों को चौंका दिया। वह निवेश मरना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अपनी लंदन यात्रा का भी इस प्रोग्राम में जिक्र किया और वहां प्रदेश में निवेश के जरिए जोरदार रोजगार लाने के अवसर खुल सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद। जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र में दलित और आदिवासी वोट बैंक का बीजेपी की ओर झुकाव हो रहा है और ये जो मुद्दे हैं संसद वाले, इनको इससे जोड़ा भी जा रहा है। पहले हम महाराष्ट्र वाले मुद्दे को क्लियर कर लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जो आदिवासी वोट बैंक बीजेपी की ओर झुकाव कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? रोमा जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक आपने महाराष्ट्र की बात की है, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हम सभी जगह देख रहे हैं कि जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो भारत का जो मतदाता है, वो इलेक्शन में कमीशन के प्रति जो है विश्वास नहीं रख पा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जो चाहे वो विपक्षी पार्टियाँ हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, सभी लोग माँग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जहाँ पर जो मशीन बनी है, जो इलेक्शन होता है, जो मशीन बनी है, जो मशीन बनी है, तो उस देश में जो चुनाव होती है ना, वो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, रोमा जी। अगर ये मशीन होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, अगर हाँ ये जी। सही होती तो जिन लोगों ने या जहाँ पर जिस देश में जो मशीन बनी है, तो वहाँ पर तो कम से कम इसी मशीन से चुनाव होते ना। लेकिन एलन मस्क ने भी इस बात का दावा किया है कि जो मशीन है, ये हैंग हो सकती है या हो जाती है, इस तरह का दावा उन्होंने किया है। तो जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरी जो केंद्र सरकार है, अगर क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, इस तरह का कोई संसद में कानून पारित हो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो।
तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियाँ और सामाजिक संगठन अगर इस तरह का दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के आधार पर मशीनों के माध्यम से धांधली हो जाती है, तो सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जिस तरह से जो आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर या केंद्र की सरकार पर आरोप लग रहे हैं, तो वो आरोप कहीं न कहीं एक तरह से उन आरोपों को सही साबित करने के लिए इनके पास एक सवाल हो जाएगा, है ना? कि चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं और हम बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मशीनों से गड़बड़ी हो जाती है तो। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते ना रोमा जी, तो आज अमित शाह ने जितना बड़ा जो भाषण दिया है, भाषण के दौरान राज्यसभा संसद में उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर आप जो अम्बेडकर, अम्बेडकर करते रहते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता रोमा जी, तो इस तरह का शब्द प्रयोग अमित शाह नहीं कर पाते। इस इस बिल्कुल, भाषा से भी अमित शाह तो किसे आप नहीं मिल अनुमान लगा पाते, जी, इतनी परमिशन जी। नहीं मिल पाती उनको। हाँ, इतना वो नहीं बोल पाते क्योंकि फिर उनको अभी उनको मशीनों का कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो। फिर उनको लगता है कि हुँ, कहीं न कहीं दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज में भगवान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, तो बुरा लगेगा और ये लोग कहीं न कहीं हमको वोट नहीं देंगे, तो उनको डर होता है। लेकिन उनको डर इसलिए नहीं है ना, क्योंकि मशीनों से हुँ, चुनाव हो रहे हैं, धांधली हो रही हरियाणा में एक भी पत्रकार ऐसा नहीं था, जिसने कहा हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे टीवी चैनल का हो, चाहे सर्वे में आए हो, किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीत रही है मतलब सरकार बना रही है। और इसी प्रकार जो सैनी ने भी उस समय चुनाव में लास्ट में एक बयान दिया था कि हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली है। इन सब को बातों को देखते हुए रोमा जी, आज मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा पिछले इतिहास से जब से भारत देश आजाद हुआ है और संविधान बना है तब से हमने देखा है कि अगर कोई 10 बार का विधायक होता है तो उसको मुख्यमंत्री बनाती है, जो सीनियर विधायक होता है ना उसको विधायक जो सीनियर विधायक होता है उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं और जो सीनियरिटी के जी, हिसाब से कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। फिर इसके बाद कम जो और जूनियर होता है तो उसको राज्य मंत्री बनाते हैं। लेकिन आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं कि भजन लाल शर्मा राजस्थान में पहली बार के विधायक, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव जूनियर विधायक, इससे भी और बड़े-बड़े जो थे वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप हरियाणा में चले जाइए तो वो भी नए थे, उनको मुख्यमंत्री ऐसे में क्या होता है जो सीनियर होते हैं, जो अपने स्टेटों में लगातार काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को चूँकि मुझे खुशी इस बात की होगी अगर उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं खुश होऊँगा सबसे ज़्यादा। क्यों होऊँगा? क्योंकि ओबीसी समाज के, यादव समाज के व्यक्ति को अगर लेकिन मोहन यादव सेल्फ नहीं है सबसे बड़ी बात, खुद के ऊपर भरोसे में नहीं है। मोहन यादव को 7 दिन में दिल्ली जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी हों, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों चलो मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ रोमा जी, कि जो आदिवासी के नाम पर जो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, बोलते हैं कि आदिवासी हैं लेकिन कहीं न कहीं मैं इतना बड़ा पद पे आरोप ना लगाऊँ, लेकिन फिर मैं सीधा कहूँगा कि रबर स्टाम्प बना दिया है इन्होंने। इससे पहले बोल दिया कि हमने आपके दलित राष्ट्रपति बना दिया जो है को रामनाथ कोविंद जी को, तो उनको भी रबर स्टाम्प बना दिया। आज हमने और भी पहले देखे हैं, चाहे प्रणब मुखर्जी हों और भी राष्ट्रपति जैसे अब्दुल कलाम साहब हों, ये लोग काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, ये लोग बहुत अनुभवी लोग थे, इन्होंने पूरे देश में और जब कोई भी सरकारें गलत करती थी, तो वहाँ पे टोका-टाकी कर देते थे। लेकिन आज इन लोगों ने ऐसे लोगों को बनाया जो रामनाथ कोविंद जी विधायक का चुनाव तक हारे, उनको इन्होंने राष्ट्रपति बनाया। मैं जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हूँ रोमा जी, मैं चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिनसे देश को, प्रदेश को फ़ायदा मिले, ऐसे लोगों को चाहे वो मंत्री की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात हो या प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति महोदय, तो ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। अब बात आती है जाति व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था में भी रोमा जी हम बात करें, तो आज देखेंगे आप ओबीसी की कहीं हिस्सेदारी नहीं है, एससी-एसटी की कहीं हिस्सेदारी नहीं है, अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। संभल में देख लीजिए आप लगातार 5 लोगों की मौत हो गई। लगातार जो है, हुँ, जो मस्जिद है उसमें मंदिरों को खोजा जा रहा है। अरे रोमा जी, हमारा देश कितना तरक्की नहीं कर पा रहा है। किस कारण की मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान जिस तरह से इसी जो में इसी में जी रोमा व्यस्त जी। हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मानवता की बात हो, इंसानियत की बात हो और
मैं ये बताना चाहता हूँ आपके लिए कि हमारे देश में जिस तरह का ये चल रहा है, ये कहीं न कहीं नफ़रत की भावना पैदा कर रहा है, आपस में वैमनस्य पैदा कर रहा है। चूँकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की बात नहीं करती, कभी तालाब की बात नहीं करती, कभी तरक्की की बात नहीं करती, सब सड़कों की बात नहीं करती और लगातार महँगाई, भ्रष्टाचार करती है और इसके अलावा अगर उनसे बात करो तो हिंदू-मुसलमान करने लगते हैं। चूँकि इस बात को कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं और जैसे-जैसे लोग समझते जाएँगे, वैसे-वैसे कहीं न आज अयोध्या में इसका परिणाम मिला देखने को। इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से जो वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के जो दलित समाज से आते हैं, जो पासी साहब हैं, वो चुनाव जीते। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे इन लोगों ने जिस तरह के वो फैला रखा है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो एक जो जिस तरह से नैरेटिव बना रखा है, इसको कहीं न कहीं लोग समझते जा रहे हैं और लोग कहीं न कहीं एक तरह से समझ रहे हैं और आगे इसका कहीं न कहीं फ़ायदा मिलेगा और जिस तरह से आज अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, उसका कहीं न कहीं आने वाले समय में वोट देकर के लोग इसका बदला लेने का काम करेंगे। जी, रोमा जी। आप इस तरीके से तो केंद्र सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्टेट में जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, वो सिर्फ़ रिमोट कंट्रोल है, रिमोट किसी और के पास है। एक एलिगेशन तो आपने ये लगाया और उसके अलावा आपने जो भी अभी बोला कि ये धर्म की राजनीति करती है, ये शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देती। तो इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं आप केंद्र सरकार के ऊपर। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, जिस एलिगेशन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कि जैसे भजन लाल शर्मा है, उससे भी सीनियर काफ़ी लोग थे वहाँ पे, कोई 5 बार का विधायक था, कोई 10 बार का विधायक था और भजन लाल शर्मा पहली बार बिना विधायक बने और उनको वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा रोमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो कि हो जो सकता पहली है बार ना उनके क्या है, उनके काम को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें बनाया गया हो। रोमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 10 बार विधायक बना हो, ऐसे कई जो विधानसभा में है, भारतीय जनता पार्टी में, जो वहाँ पे है राजस्थान में, जो 10 बार विधायक होंगे, 5वीं बार विधायक होंगे, 6वीं 6 बार विधायक होंगे, ऐसे लोग कई हैं। लेकिन पहली बार का विधायक जो बना हुआ है, उसको ज़्यादा अनुभव होगा, जो 5 बार बन चुका है, जो 6 बार बन चुका है, जो 7 बार बन चुका है। आपसे ही पूछना चाहता हूँ ना, जिसने 6 बार विधानसभा में रहा है, जो 30 साल से लगातार विधानसभा में है, वो और जो पहली बार विधानसभा में गया है, उसको ज़्यादा अनुभव होगा, वो अच्छे से विधानसभा को चला पाएगा और प्रदेश को नेतृत्व कर पाएगा या फिर जो पहली बार बना है, वो नेतृत्व कर पाएगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसका मैं बता रहा हूँ ना कारण, इसका ये रहता है कि चूँकि जो सीनियर विधायक रहते हैं, जो 5 बार, 6 बार, 10 बार, 8 बार जो विधायक बन के वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने आप में सेल्फ होते हैं। मतलब मजबूत लोग होते हैं और कहीं न कहीं हमेशा नरेंद्र मोदी को मजबूत लोग नहीं चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने एक डिसीज़न लिया योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया, अब ये लोग पछता रहे हैं। इन्होंने एक मजबूत मुख्यमंत्री बनाया है रोमा जी, मैं बताऊँ जैसे मुख्यमंत्री जो बना रहे हैं, जगह-जगह बना रहे हैं सभी स्टेटों में, बहुत सारे स्टेटों में, तो उसमें से ऐसे लोगों को बनाते हैं जो कमज़ोर लोगों को, जो आने वाले समय में जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, बाद में अमित शाह सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूँगा, तो इसलिए कहीं नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा आए तो अमित शाह सोच रहे हैं कि मैं बनूँ। इसलिए बिल्कुल। कहीं न कहीं ये जगह-जगह शिवराज सिंह चौहान को भी इसलिए हटाया, 18 साल से मुख्यमंत्री थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जिसके देखते हुए इन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए हम लोगों को खतरा साबित होंगे, अमित शाह ने इस बात को सोचा। तो उनको हटा कर के और वहाँ पे केंद्र में ले आए। ऐसे ही यहाँ पर इनको हटा दिया, आपके और भी कई सारी जगह हटा भी रहे हैं। जैसे कुल कि मिलाकर योगी आदित्य कुल जी, मिलाकर यो केंद्र सरकार अपने आप को इनसिक्योर समझ रही है। इस वजह से वो वही जी। मुख्यमंत्री चुनती है, वही विधायक चुनती है जो उनके कंट्रोल में रहते हैं। ये कहना चाहते हैं आप? जी, 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 बिल्कुल और केंद्र सरकार भी स्वाभाविक नाम है आपका अमित शाह है, खास तौर से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये दोनों सरकार चला रहे हैं, जो गुजरात लॉबी है, पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं, पूरा तानाशाही कर रहे हैं और मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाहे भजन लाल शर्मा को हो तो बना दिया। इसी प्रकार जैसे योगी एक गलती हुई है उनसे, योगी आदित्यनाथ का इन्होंने नहीं सोचा था कि इतने ताकतवर मुख्यमंत्री बन जाएँगे। आज योगी आदित्यनाथ को भी इससे पहले 2 महीने पहले हटाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं जी, आरएसएस के माध्यम से और लोगों ने और कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ लगातार इसको देकर अभी हमने एक दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, तो सब लोगों ने इनको नमस्कार चमत्कार किया, लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ बिल्कुल भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने नमस्कार नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये आपस में इन लोगों का चल रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं मैं तो यही कहूँगा कि जो जनता का नुकसान होता है रोमा जी, आपस में जब नेता लोग लड़ते हैं, पार्टियाँ के नेता लोग जब
जब आपस में लड़ते हैं तो इसमें जनता का नुकसान होता है और विकास नहीं हो पाता है। और जो जिस तरह से हिंदू-मुसलमान करने से भी कहीं न कहीं जनता का नुकसान होता है और आपस में जो एक भावना होती है उसमें जो है दिक्कत आती है। जी, रोमा जी। जी, सभी जो परेशानियों को देखते हुए मेन तो जनता को ही इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। चाहे कान जी, यहाँ जी, से पकड़ा जाए या वहाँ से। सरकार में जो जी। चलता है उसकी मतलब दिक्कत जो होती है वो जनता को ही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।